एसआईटी ने मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर है, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया। 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। आप बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर है, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के विषय से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया। 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। आप बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर है, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया। 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बढ़ा दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। अब बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है? एसआईटी ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री इस मसले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया कि पुलिस भर्ती प्रकरण में जो नीलामी हुई है उसमें
एफआईआर दर्ज ना हो। पुलिस अफसरों को डराया गया, धमकाया गया, हड़काया गया। जब देखा कि हाथ से निकल गया मसला, तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इन्होंने एसआईटी बना दी, वही अफसर उसमें डाल दिए जो कस्टोडियन थे पेपर के। आप बताओ कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी? बिल्ली के सराहने आप दूध रख रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए, डीजीपी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। मुख्यमंत्री के पास विकल्प ही क्या बचा था? ये हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करो, आपको सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी हाई कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। गृह मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर है, उनके विभाग में जो है 2020 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके विभाग में 2022 की भर्ती में भी बेईमानी हो गई, उनके शासन में जितने भी पर्चे लिए गए सब में बेईमानी हो गई। 2 लाख लोगों के भविष्य से आपने खिलवाड़ कर दिया। 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 26,000 लोग जो है रिटर्न उन्होंने पास किया, 81 सेंटर्स पे ये पर्चा दिया गया, 11 जिले इन्वॉल्व थे, हर जिले में धांधली हुई। क्या इनको सत्ता में रहने का अधिकार है?